अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए गिलास प्रिज्म। पहले हम यहाँ पे वो डिस्पर्शन को डिफाइन करेंगे। डिस्पर्शन का जो मीनिंग है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into into its respective seven colors or constituent colors when passing through prism, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। जब भी लाइट स्प्लिट होती है जो ही इसको पास किया जाता है थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। यहां पे ये पहले है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 7 कलर्स है लाइट में, इनको वेवलेंथ और एनर्जी की क्या रिलेशन है। फिर हमें पता चलेगा जो ये लाइट है ये क्यों स्प्लिट हो जाती है जब भी इसको पास किया जाता है किसी प्रिज्म से। तो पहले मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा आपको। जब भी हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है जो रेड है, रेड के पास सबसे ज्यादा लैम्डा का वैल्यू है, और जो वायलेट है इसके पास सबसे कम लैम्डा का वैल्यू है। यानी जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज हो जाती है जो ही हम चलते हैं फ्रॉम वायलेट टू रेड। वेरी इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ सिंपल टर्म्स में हमने आपको बोला था, वेवलेंथ क्या होती है? बेसिकली वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड ट्रफस। distance between two consecutive crusts or the distance between two consecutive troughs is called wavelength. For example, इस ट्रफ और इस ट्रफ के दरमियान कितनी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस है, वो रिप्रेजेंट करती है वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है दैट इज रेड, और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसके पास है? वायलेट के पास। अब अगर हम एनर्जी का स्टेटस देखेंगे इन कलर्स का, हमारे पास एक रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड E इज एनर्जी। लेकिन जो न्यू है इसका वैल्यू है C अपॉन लैम्डा। न्यू का खुद का वैल्यू क्या है? C अपॉन लैम्डा, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह हम लिखेंगे C अपॉन लैम्डा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आई बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी और वेवलेंथ की दरमियान जो रिलेशन है ये एक इनवर्स रिलेशन है। जिसके पास ज्यादा वेवलेंथ होगी उसके पास उतनी कम एनर्जी होगी। यहां पर रेड के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो इसका मतलब है रेड के पास सबसे कम एनर्जी है। यहां पे वायलेट के पास सबसे कम वेवलेंथ है, इसका मतलब है वायलेट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। लेकिन अगर हम देखेंगे इन कलर्स की जो स्पीड है इन ईयर और वैक्यूम एयर और वैक्यूम में इनकी जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। जितना वायलेट चलता है उतना ही इंडिगो, उतना ही ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनकी स्पीड कांस्टेंट है थ्रू एयर और वैक्यूम। यानी जब भी लाइट सन से आती है तो इसका कलर हमें व्हाइट दिखता है। क्यों व्हाइट दिखता है? रीजन है क्योंकि हर किसी कलर के पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ऑल्दो अगर इनके पास अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग एनर्जी है, लेकिन इनकी जो ओवरऑल स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो सेम है। अब जब इसी व्हाइट लाइट को यहां पे एक प्रिज्म से पास किया जाता है, ये अगर मेरे पास एक प्रिज्म है,
जब भी एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से हम पास करते हैं, गुजारते हैं, तो क्या हो जाता है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू इट्स रेस्पेक्ट टू 7 कलर्स। ये है यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, जब भी व्हाइट लाइट पड़ती है प्रिज्म पे, तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है कुछ ऐसे, इन दिस मैनर। ये व्हाइट लाइट क्या होती है, स्प्लिट होती है। इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है यहाँ पे, व्हाइट लाइट, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। लेकिन इन कलर्स का ऑर्डर कुछ ऐसे है, ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड सबसे ऊपर होता है डिस्पर्शन में, और वायलेट सबसे नीचे होता है। इसका भी एक रीजन है क्यों वायलेट क्या होता है नीचे और क्यों रेड होता है ऊपर। पहले हम देखेंगे, जो ये व्हाइट लाइट, ये ईयर है, ये गिलास है और प्रिज्म, और गिलास मटेरियल का बना है। इस व्हाइट लाइट की जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, हर किसी कलर की स्पीड कांस्टेंट है। फिर जब ये एंटर हो जाती है प्रिज्म में, तो प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट्स 1.5 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो म्यू से डिनोट होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेसिकली, ये एक रिलेशन हमारे पास होती है, दैट इज एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। एन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम, कितनी स्पीड है लाइट की किसमें, एयर और वैक्यूम में। एंड वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, इन ए गिवन मीडियम। अब देखो क्यों ये लाइट क्या होती है, स्प्लिट होती है। पहले अगर हम देखेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर और वैक्यूम में, पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे वैक्यूम की, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। लेकिन अगर हम गिलास की बात करेंगे, गिलास में जो स्पीड है किसकी, लाइट की, दैट इज 2 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। थोड़ा कम है इससे, किससे, एयर से। तो इनका रेशो जब हम निकालते हैं, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, तो इससे हमें पता चलता है दैट अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा निकालेंगे, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, दैट इज 2 into 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू है, दैट इज यहाँ पे 10⁸ और 10⁸ को हम कैंसिल आउट करेंगे, एन हमें निकलेगा 3/2, दैट्स 1.5, जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, प्रिज्म का, दैट्स 1.5। इसका मतलब है जो प्रिज्म में स्पीड होगी लाइट की, वो 1.5 टाइम्स लेसर होगी एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। यानी एयर में जो स्पीड है लाइट की, वो ग्रेटर होगी 1.5 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, और वी कैन से दैट प्रिज्म। प्रिज्म में जो स्पीड होती है लाइट की, ये 1.5 टाइम्स लेसर होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे, इसका मतलब है जो यहां पे गिलास है ये ज्यादा डेंसर मटेरियल है एज कंपेयर टू एयर। ये भी एक पॉइंट है यहां पे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू, उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब क्वेश्चन एराइज हुआ दैट रेड क्यों टॉप पे आया और वायलेट क्यों बॉटम पे आया। एक इक्वेशन है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड v इज इक्वल टू lambda f, where v is the velocity of light, lambda is the wavelength of light and f is the frequency of light. Very important. इसका मतलब जब व्हाइट लाइट पड़ती है किस पे, प्रिज्म पे, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5,
तो जो रेड है, रेड रेड कलर के लिए जो यहां पे डिविएशन होगी ये सबसे कम होगी। इसका रीजन क्या होगा? रेड के पास सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है? लैम्डा का वैल्यू है। तो रेड कलर की जो स्पीड है इनसाइड द प्रिज्म वो सबसे ज्यादा होगी। आउटसाइड द प्रिज्म स्पीड ऑफ एवरी कलर इज इक्वल, आइदर इट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हर कोई कलर इक्वल स्पीड के साथ जाता है। लेकिन जो ही ये लाइट एंटर करती है प्रिज्म में, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, डेंसर मटेरियल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट होता है। ऑल्दो अगर प्रिज्म के पास एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन रेड को ये ज्यादा नहीं दिखेगा, रेड कम फील करेगा किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसका मतलब है रेड का सबसे ज्यादा स्पीड होगा प्रिज्म में, वायलेट की सबसे कम स्पीड होगी किसमें? प्रिज्म में। आउटसाइड इनकी सबकी सेम होगी। एज ए रिजल्ट जो रेड है, रेड रेड कम से कम, सबसे कम डेविएट हो जाएगा जब ये पास हो जाएगा प्रिज्म से। वायलेट सबसे ज्यादा होगा डेविएट, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी प्रिज्म में। तो ये एक रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखेंगे, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। यहां पे हमने देखा है रेड की वेवलेंथ ऑलमोस्ट हमने आपको बताई थी, दैट इज 700 to 800 नैनोमीटर्स एनएम। और वायलेट की जो वेवलेंथ है दैट वाज ऑलमोस्ट 380 नैनोमीटर्स। तो सबसे ज्यादा रेड की वेवलेंथ है। तो रेड टॉप पे आता है, वायलेट बॉटम पे आता है। रीजन क्या है? क्योंकि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है प्रिज्म को, और वायलेट को ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट होता है। अब अगर हम देखेंगे, एक एक्सप्रेशन हमने कल डिराइव की थी, दैट वाज, हमने एक एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, दैट वाज जो डिविएशन एंगल होता है, डिविएशन एंगल, ये हम लेते थे म्यू -1 इंटू ए। ये एक एक्सप्रेशन थी हमारे पास। इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ डिविएशन। म्यू को हम बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ए को हम बोलते थे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास एक रिलेशन थी। इस रिलेशन को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन वायलेट एंड रेड, यानी यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इन डिविएशन इन वायलेट माइनस डिविएशन प्रोड्यूस्ड इन रेड, इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। इंपॉर्टेंट, यानी जब हम डिफरेंस करते हैं किसको? वायलेट और रेड की जो डिविएशन है, सबसे ज्यादा डिविएट यहां पे वायलेट हुआ। अगर हम देखेंगे, अगर हम पर्टिकुलरली इस वायलेट केस के लिए दिखाएंगे आपको, तो ये वायलेट सबसे नीचे आ गया, तो इसके लिए जो जो डिविएशन एंगल है ये सबसे ज्यादा है, डेल्टा सबसे ज्यादा है इसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो डिविएशन है वो किसकी होगी? वायलेट की होगी। रेड को सबसे कम डिविएशन हो गई है। तो इसका मतलब है अगर हम इस डिविएशन और इस डिविएशन की डिफरेंस को निकालेंगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। अब और एक टर्म है मेरे पास, दैट इज जो ये वायलेट है, वायलेट सॉरी जो ये वेलो है, वेलो लाई करता है बिटवीन रेड एंड वायलेट। ये जो वेलो है ये किसके बिटवीन आता है? ये आता है यहां पे वायलेट और रेड के दरमियान। इसको हम बोलते हैं एवरेज डिस्पर्शन। यानी वायलेट के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एवरेज डिस्पर्शन और एवरेज डिविएशन। वायलेट यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, डेल वाई रिप्रेजेंट करेगा एवरेज डिविएशन, एवरेज डिविएशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल वी माइनस डेल आर रिप्रेजेंट्स एंगुलर डिस्पर्शन। इस और इसमें जो डिफरेंस आ गई है दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। लेकिन ये जो वायलेट डिविएट हो गई है, सॉरी ये जो वेलो डिविएट हो गया है, वेलो दैट इज डेल वाई, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिविएशन या एवरेज डिविएशन। अब अगर हम यहां पे डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे इस प्रिज्म का, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म होता है द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द एवरेज डिविएशन।
डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द रेशो ऑफ एवरेज डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इस फार्मूला को यहां पे अप्लाई करूंगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको मैं 3 कलर्स के लिए अप्लाई करूंगा। एक करूंगा मैं अप्लाई वायलेट के लिए, दूसरा मैं अप्लाई करूंगा वेलो के लिए, और तीसरा मैं अप्लाई करूंगा रेड के लिए। पहले मैं अप्लाई करूंगा ये किसके लिए, वायलेट के लिए। तो मैं लिखूंगा डेल वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। ये एक एक्सप्रेशन बनी। डेल वी रिप्रेजेंट करेगा डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वायलेट कलर, म्यू वी रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट हुआ जिसके लिए वायलेट के लिए, दैट्स म्यू एम म्यू वी, और ए रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब येलो के लिए करेंगे डेल वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए चेंज नहीं होगा, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये कांस्टेंट रहेगा, यहां पे भी ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से हम करेंगे इस्तेमाल ये रेड के लिए। तो डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहां पे भी एंगल मैंने कांस्टेंट रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये मुझे डिविएशन इन वायलेट देगा, ये मुझे डिविएशन इन येलो देगा, ये मुझे डिविएशन इन रेड देगा। मुझे निकालना है डिस्पर्शन पावर के लिए एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम देखेंगे इसका रेशो, यानी जो डिस्पर्शन पावर है, डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्शन पावर ऑफ प्रिज्म, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय एवरेज डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय एवरेज डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन है किसके बराबर है खुद, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइड बाय एवरेज डिविएशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिखेंगे, इसको हम यहां पे लिखेंगे ऐसे भी, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय ये जो एवरेज डिविएशन इन वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1, म्यू वाई माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। और अगर हम वायलेट के लिए पर्टिकुलरली देखेंगे और येलो के लिए हम लेते हैं एवरेज डिस्पर्सिव पावर वैल्यू डेल वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं म्यू वायोलेट माइनस म्यू रेड डिवाइड बाई 2। ये एवरेज डिविएशन है किसमें, वैल्यू में। इसके बाद हम लेते हैं जो ये प्रिज्म है, प्रिज्म यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट आउट करूंगा, दैट प्रिज्म साइमल्टेनियसली डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन simultaneous phenomena. A single prism shows simultaneously dispersion as well as refraction. It was a little bit regarding the dispersion of light through prism, the spreading of white light into its respective 7 colors. Thanks for joining.